नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। बांग्लादेश में रिसेंटली जो पॉलिटिकल टर्मोइल हमें देखने को मिला है, जिसमें बांग्लादेश के जो प्रोटेस्टर्स हैं ये जेल तक भी पहुंच चुके हैं। जेल में जाकर जो वहां के कैदी हैं उन्हें वहां पर छुड़ा रहे हैं, और उस बीच में ये एक अपडेट निकल के आ रहा है कि जो बांग्लादेश के जो जेल ब्रेक्स हैं ये इंडिया के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ये हम नहीं, ये इंडिया का ही एक थिंक टैंक कह रहा है, जिसमें फॉर्मर आर्मी ऑफिशियल्स शामिल हैं। और ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं, आगे हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में फॉर्मर पीएम शेख हसीना बांग्लादेश से इंडिया आती है। और जब ये पूरी घटना हो रही थी ना, उसी बीच में एक आर्टिकल्स ऐसा भी था जहां पर बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने यहाँ पर ये साफ साफ कह दिया था कि बांग्लादेश से ऐसे 1200 प्रिजनर्स एस्केप होके इंडिया एंटर कर सकते हैं। और इस पर भी उस वक्त वेरियस आर्टिकल पब्लिश हुए थे, लेकिन फाइनली इसे सीरियसली लिया गया थिंक टैंक की तरफ से। और ये काफी इंडिया के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है ये दोनों शेयर करते हैं 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे ज्यादा है हमारे पड़ोसी देशों में। और कंप्लीट फेंसिंग ना होने के कारण, और लगभग रिसेंट डेटा की बात करें तो 78% की फेंसिंग इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में हुई है। लेकिन अब भी जो 22% बाकी है, इस 22% से बांग्लादेश के जो इनफिल्ट्रेटर्स हैं और जो प्रिजनर्स हैं, जो वहां से कैदी है, जो भाग के इंडिया आना चाहते हैं, ये इसी अनफेंसिंग बॉर्डर से इंडिया एंटर कर सकते हैं। और इसको लेकर ना सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस भी अपलोडेड है, जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इलीगल तरीके से बांग्लादेश से आप इंडिया एंटर कर सकते हैं। लेकिन ये चिंता के विषय तब और भी ज्यादा बन जाता है जब उन्हीं प्रिजनर्स में से कुछ कैदी ऐसे भी हैं जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं। क्योंकि जो प्रिजनर्स वहां से भाग चुके हैं उनमें से ऐसे आतंकवादी हैं जिसे बांग्लादेश के रैपिड एक्शन बटालियन, इंडिया की तरफ से जो ऑफिसर्स हैं, दोनों ने काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद में उसे पकड़ा है। और उसमें से एक जो मोस्ट पॉपुलर टेररिस्ट ग्रुप है वो है अल कायदा। अल कायदा बेसिकली, ये तो इसका नाम जो है आपने सुना होगा ओसामा बिन लादेन से रिलेटेड, क्योंकि उसी ने इस ग्रुप को फाउंड किया, उसी का ये लीडर रहा है। और इसी का एक विंग रहा है अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं AQIS। क्योंकि जब शेख हसीना बांग्लादेश से इंडिया आती है, उस वक्त अल कायदा विंग AQIS, ये बांग्लादेश के जो लोग हैं इनको कांग्रेचुलेट्स कहा जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कि आपने शेख हसीना को जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक दिया है। इसके बाद ये यहीं पर नहीं रुकता है, यहाँ पर ये भी कहता है कि अब बांग्लादेश की बारी है कि जल्द से जल्द यहाँ पर शरिया जो रूल है ये इम्प्लीमेंट किया जाए। AQIS के बारे में आपको ब्रीफली बता दें कि इसका मेन पर्पस जो था, जिसे 2014 के टाइम में बनाया गया था, बाद में इसके लीडर चेंज होते रहे, लेकिन जो मेन पर्पस था वो है अमेरिकन टारगेट्स। ये अमेरिकन को टारगेट्स करते थे, कहाँ पर? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। फॉर एग्जाम्पल कि ये इंडिया हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। लेकिन इनकी जो एक्टिविटी है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये भी देखा जा रहा था कि इंडिया में टेररिस्ट अटैक को लेकर, इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर इनका काफी ज्यादा हाथ रहा है। क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे, मई महीने की हम बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, जब 2 ऐसे सस्पेक्ट जो बांग्लादेशी टेररिस्ट थे, जिनका लिंक कहा जा रहा था कि ये अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसे AQIS कहते हैं, इससे लिंक बताया जा रहा था। और मई में अरेस्ट हुए 2 टेररिस्ट, और दोनों को अरेस्ट करने के बाद में इसे 5 साल की जेल हो जाती है। और दोनों में से जो नाम था मोहम्मद हसन अली एलियास शरीफुल हसन, और दूसरा का नाम था मोहम्मद सैयद हुसैन एलियास मोहम्मद सद हसन एलियास सोहन मोल्ला एलियास सोहेब हसन। बड़ा लंबा नाम रहा है। खैर, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जून की हम बात करें, इसी साल की जून की, जब ये देखा गया कि वेस्ट बंगाल में यूथ जो है इनको टारगेट किया जा रहा है अल कायदा की तरफ से, जो AQIS बांग्लादेश है उसकी तरफ से। और इसी को वेस्ट बंगाल जो पुलिस है, स्पेशल टास्क फोर्स, वो यहाँ पर जो एक्यूज्ड है मोहम्मद हबीबुल्लाह, इनको यहाँ पर अरेस्ट करती है। और पाया जाता है कि इसका जो लिंक है बांग्लादेश टेरर आउटफिट से बताया जाता है। यानी पिछले साल भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया का एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, जिसका नाम है इकरामुल हक, जो कि अल कायदा से ही बिलोंग करता है, इसे यहाँ पर इंडिया में अरेस्ट किया गया था। और इसकी जो इंटेलिजेंस इनपुट है ये बांग्लादेश की तरफ से दिया गया था। और उस वक्त 23 के टाइम में शेख हसीना उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी। यही पिछले साल आप देखेंगे कि गुजरात ATS ने अल कायदा मॉड्यूल जो है को बस्ट करते हुए 4 ऐसे इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट को अरेस्ट भी किया था। और ये सब मुमकिन हो पाया है यहाँ पर बांग्लादेश के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इनके कारण, क्योंकि इनके कार्यकाल में
एक रैपिड एक्शन बटालियन बनाया गया था 2004 के टाइम में। ये वही RAB है जिसके ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा चुका है, ये कहकर कि शेख हसीना इस रैपिड एक्शन बटालियन का यूज करके इनोसेंट पर्सन को कहीं न कहीं हरास कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि शेख हसीना के कारण ही ऐसे नंबर्स ऑफ टेररिस्ट हैं जिसे इंडिया बांग्लादेश मिलकर पकड़ा भी है। कुछ टेररिस्ट बांग्लादेश में जेलों में कैद थे जिसे यहाँ पर अब छुड़ा दिया गया है, और कुछ टेररिस्ट आज के टाइम में इंडिया की जेलों में बंद है। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कि जब शेख हसीना जब इंडिया वापस आती है, और इंडिया वापस आने के बाद में 14 अगस्त जब ये पहली बार इनके तरफ से कुछ स्टेटमेंट बाहर निकल के आता है, उस वक्त भी इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जो प्रोटेस्टर थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये एक्चुअल में एक टेररिस्ट अग्रेशन था। क्योंकि आज के टाइम में बांग्लादेश में जमात इस्लामी जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, ये आज से नहीं 1971 के टाइम से ये ग्रुप एक्टिव है। ये बांग्लादेश के लिबरेशन के टाइम में ये पाकिस्तान के सपोर्ट में था, 1971 की हम बात कर रहे हैं। और ये वही ग्रुप है, कहा जाता है कि इनके ऊपर ये शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर निकालने के पीछे जमात इस्लामी का एक सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है। वही नहीं, अगर हम बात करें अमेरिका की, बांग्लादेश के फॉर्मर PM शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने से पहले US ने इतना प्रेशराइज किया, इतना नाक में दम किया कि इंडिया को अपनी तरफ से बोलना पड़ा कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा होले होले, थोड़ा इजी हो जाओ अपनी साइड से। क्योंकि इंडिया ने उस वक्त अपनी तरफ से ये कहा कि हो सकता है कि आपके लिए डेमोक्रेसी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए सिक्योरिटी का इश्यूज है, हमारे लिए एक सीरियस और एग्जिस्टेंशियल इशू ये बन सकता है। क्योंकि जो टेररिस्ट है अब वो इंडिया में आएंगे और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि इंडिया जहां एक तरफ वेस्ट में पाकिस्तान, ईस्ट में चाइना, और अब इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो सकता है कि बांग्लादेश से एक फ्रंट ओपन हो जाए जो कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बन सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि इसमें इंडिया को अब क्या करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो टेरर आउटफिट्स है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो बांग्लादेश में है आज के टाइम में, ये इंडिया के लिए एक खतरा तो बन सकता है आगे आने वाले टाइम में। इसके लिए हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी नॉर्थ ईस्ट को दे सकते हैं, और यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं यहाँ पर एक्टिव तरीके से यहाँ पर काम करें, एक डिफेंसिव मोड में काम करें। और इसके लिए जो बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, जो 78% तक फेंसिंग हो चुकी है, जो 22% फेंसिंग होना बाकी है, इसको सरकार जितना जल्द हो सके इस लूप होल्स को क्लोज करे। क्योंकि जब इस बार लोकसभा के इलेक्शंस हुए ना, इसी लूप होल्स का सहारा लेकर त्रिपुरा में यहाँ पर ऐसे 2500 लोग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को की फेंसिंग को क्रॉस करके वोट देने के लिए आए। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा एक लूप होल्स है हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। यही नहीं, हाल की हम बात करें, आज की आर्टिकल 20 अगस्त की है, जहां पर आसाम पुलिस जो है ऐसे 4 बांग्लादेश इनफिल्ट्रेटर्स को वापस भेजी बांग्लादेश, जो इलीगल तरीके से इनफिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि गवर्नमेंट पिछले साल ही जब 78% कंप्लीट कर चुकी थी, तो यहाँ पर ऐसे कौन से हर्डल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये बात पहुंचा, तो सेंट्रल की तरफ से ये कहा गया कि इसमें जो स्टेट है, स्टेट में वेस्ट बंगाल जो है ये हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है। आप यहाँ देख पाएंगे फेंसिंग ऑन इंडो बांग्लादेश बॉर्डर सब्सटेंशियली हिंडर्ड ड्यू टू नॉन कोऑपरेशन, और इसमें साफ साफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का नाम लिया गया और ये कहा गया कि वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है ये अपनी जिद पकड़ के बैठी है। किस तरह का जिद? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि सिटीजनशिप एक्ट जो है 2019 में जो अमेंड किया गया था, उसमें सेक्शन 6A एक ऐड किया गया था, जो बेसिकली रिलेटेड है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। जो इलीगल इमिग्रेंट्स है आसाम में, उनको यहाँ पर सिटीजनशिप देने की बात करता है। इसको लेकर जो प्रोविजंस बनाए गए सेक्शन 6A, इसको लेकर यहाँ पर वेस्ट बंगाल जो सरकार है चैलेंज की हुई है, और इसी को लेकर पूरा जो मामला है ये रुका हुआ है। खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फर्स्ट सोलर विलेज। आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में ये सोलर विलेज ये लॉन्च किया गया है, वर्धा, सतारा, अमरावती या फिर कोंकण में? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।